प्रयागराज दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। बड़ी खबर है, महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज महाकुंभ में सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सफाई कर्मी, पुलिस कर्मियों का सम्मान यहां पर किया जाएगा। खुद सीएम योगी यहां पर पहुंचेंगे, सफाई और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे। स्वच्छ कुंभ कोष और आयुष्मान योजना प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। त्रिवेणी संकल में नाविकों से संवाद करेंगे। यूपी एसआरटीसी के ड्राइवर से भी संवाद करना है सीएम योगी को। यहां पर हनुमान मंदिर भी जाएंगे, सेक्टर 6 में मौजूद नेत्र कुंभ भी जाएंगे और डिजिटल मीडिया सेंटर भी जाएंगे। गंगा पंडाल में पुलिस कर्मियों से संवाद भी यहां पर सीएम योगी करने जा रहे हैं। और इस तरह से अगर आप कुंभ की शुरुआत से लेकर अब समापन तक देखेंगे तो 19वीं बार होगा जब सीएम योगी आज प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। पंकज इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। पंकज, आज सीएम योगी खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, महाशिवरात्रि पर समापन और उसके बाद आज सीएम का वहां पर आगमन। किस तरह की तैयारी और पूरा क्या कुछ कार्यक्रम आज का? देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, आप देखिए कि सीएम योगी जो है उन्होंने प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ को एकदम शुरू से आखिर तक मॉनिटर किया है। और देखिए कि समापन होने के बावजूद वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये कुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ, तो उसके पीछे कई लोगों की और कई विभागों की कड़ी मेहनत है इसके बाद, जिसकी वजह से ये सफलतापूर्वक इसका समापन हुआ है। और यही वजह है कि आज खुद सीएम योगी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी यहाँ पर पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दरअसल सीएम योगी जानते हैं कि कुंभ में आने वाले लोगों को जो सुविधाएं उन्होंने प्रदान की है, उसके पीछे कड़ी मेहनत है उन तमाम कर्मियों की जो अपने अपने डिपार्टमेंट से संबद्ध होते हुए और पूरे भक्ति भाव के साथ, सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया और 24/7 काम किया है। लिहाजा वो उन्हें एक रिवार्ड देना चाहते हैं, उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं और इसीलिए वो पहुंचेंगे प्रयागराज की धरती पर और एक बार फिर से सीएम योगी यहाँ पर कई घंटे बिताएंगे। सीएम योगी करीब 11:40 पर सबसे पहली बार जो पहुंचेंगे वो होगा स्वच्छता कर्मियों और सफाई कर्मियों का सम्मान का कार्यक्रम में। तो ये बहुत ही खास है, क्योंकि आप देखिए कि जो भी यहाँ पर पहुंचा, संगम में पहुंचा, जो भी प्रयागराज पहुंचा है, और सभी लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रही और वहां की सफाई को देखते हुए हर कोई जो यहाँ से लौटा है उसके मन में एक बहुत ही गजब का संदेश यहाँ से कुंभ से गया है, प्रयागराज की धरती से गया है। और सबने कहा है कि एक बात की तारीफ तो करनी होगी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, कुछ असुविधाएं हुई, लेकिन जो सबसे खास बात नजर आई यहाँ पर वो ये थी कि सफाई। और आप देखेंगे कि 24/7 जो हमारे स्वच्छाग्रही हैं, सफाई कर्मी हैं, वो लगातार काम में डूबे रहे, डटे रहे। और आप देखिए कि चाहे वो घाट हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे स्टेशन हो, हर एक जगह पर चप्पे चप्पे पर सफाई अभियान चलाया जाता रहा। और यही वजह है कि इस कुंभ के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश कुंभ ने दिया है स्वच्छता का। आप देखिए कि रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, हर वक्त हर जगह पर कहीं ना कहीं झाड़ू लग रहा होता था, घाटों पर झाड़ू लग रहा होता था और उन कूड़ा कचरा उसका प्रबंधन हो रहा था लगातार। तो ये सिर्फ तभी संभव हो पाएगा जब आप सेवा भाव के साथ में आपको उचित मार्गदर्शन मिले, निर्देश मिले, तभी संभव हो पाए। और यही वजह है कि आज सीएम योगी उन स्वच्छाग्रहियों को आज सम्मानित करने वाले हैं, जिनकी वजह से ये कुंभ इतना शानदार तरीके से संपन्न हो पाया है। एकदम कूड़ा रहित और हरित कुंभ के तौर पर इसे याद किया जाएगा इस कुंभ को, और इसलिए पहुंचेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा विभाग है वो है पुलिस कर्मियों का, सुरक्षा बलों का, क्योंकि उनकी वजह से आप देखिए कितनी चौकसी के साथ में भीड़ का प्रबंधन हो पाया है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा था और सबसे बड़ी चुनौती थी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए कि भीड़ को हमें इस तरीके से नियंत्रित करना है कि कहीं भी भगदड़ वाली स्थिति ना बने। आप सोचिए कि 20-22 लाख की आबादी वाला शहर, जहां पे हर दिन करोड़ों लोग पहुंच रहे थे, हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे जहां फुटफॉल होता था, चाहे रेलवे स्टेशन हो जाए, बस स्टैंड हो जाए या फिर सड़कों के जरिए जो निजी वाहन से लोग पहुंचते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इस तरीके से मैनेज किया गया कि सभी लोग सही सलामत पहुंच सके घाट तक, सुगमतापूर्वक स्नान कर सके और वापस जा सके वो। तो इस तरीके से सीएम योगी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी यहाँ पे पुरस्कृत करेंगे, सुरक्षा बल के जवानों को जो लगातार एक सेवाओं के साथ वो भी डटे हुए थे और कहीं पर भी आम लोगों के साथ उन्होंने कोई बदसलूकी नहीं की। सबसे खास बात रही उनके, हमेशा उन्होंने सबका सहयोग किया, उन्हें कहीं ना कहीं गाइड का भी काम वो करते नजर आए, हमेशा वो खड़े रहे वहां पर लगातार, हमेशा वो खड़े रहे लगातार। तो इस तरीके से स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों का भी सम्मान सीएम योगी करेंगे। नाविकों के साथ भी उनका संवाद होने वाला है। लेकिन नाविकों ने यहाँ पे बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, जिनकी वजह से ये कुंभ सफल हो पाया है। इतना बड़ा आंकड़ा क्रॉस किया, सरकार ने जो लक्ष्य रखा था कि इतने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और वहां व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती जरूर था और उसे सफलता के साथ करना ये खुद में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सीएम योगी कहीं ना कहीं इस बात को समझते हुए आज इन सभी की हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे।
देखिए बिल्कुल यही बात लगातार कही जा रही है कि जिस तरीके से आज 19वीं बार पहुंचेंगे सीएम योगी और जिस तरीके से वो जहां भी मौजूद रहे, चाहे वो गोरखपुर में मौजूद रहे इस कुंभ के दौरान या फिर लखनऊ में मौजूद रहे, उन्होंने लगातार मॉनिटर किया। हर विभाग के साथ उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाकर करने को कहा और यही वजह है कि आप देखिए कि जो उनके जो मुख्य आप कहें फोकस था वो जो ऐसे लोग थे जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से पहुंचे, यानी कि स्टेशन पहुंचे, बस स्टैंड पहुंचे, उन लोगों पर खास फोकस था और इसलिए जो गाड़ियां होती थी कई मौकों पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां या फिर इमरजेंसी गाड़ियां को ही यहां पर प्रयागराज में चलने दिया जा रहा था ताकि आम लोगों को जो पैदल चले श्रद्धालु हों उनको कोई दिक्कत ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं वो कड़ी मेहनत है। आप देख लें शटल बसें चलाई गई, 750 से ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट थी। वो जो तमाम जो बस स्टैंड होते वहां से वो फ्री लेकर आया जाता संगम तट के सबसे नजदीकी पॉइंट तक और वहां से लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चलकर आते थे। तो ये कहीं ना कहीं उसी आप देखिए कि उसी विजन की वजह से संभव हो पाया है और ये जानते हैं सीएम योगी भी कि जब तक साथ नहीं मिलता, जब तक पूर्ण रूप से सहयोग कोई कर्मचारी ना करे, जब तक अपना 100% योगदान ना दे, ये संभव नहीं हो पाता। तो उनकी अनथक प्रयास और उनके सेवा भाव को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया जाएगा क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का आप देखिए बिजली 24 घंटे बिजली यहाँ पर व्यवस्था बहाल रही। आप देखिए यहाँ पर सफाई लगातार बहाल रही। सैनिटेशन डिपार्टमेंट के जरिए आप देखिए कि टॉयलेट्स हो उनका प्रबंधन होता रहा, पेयजल उपलब्ध कराया जाता रहा, शिविर यहाँ पर लगे रहे। तो कई जगहों पर लगातार हर एक डिपार्टमेंट का एक समन्वय यहाँ पर देखने को मिला और यही वजह है कि ये संख्या इतने ऊपर तक पहुंची है। जो 67 करोड़ के आसपास जो संख्या पहुंची है वो ऐसे संभव ही नहीं था किसी भी तरीके से। तो सीएम योगी इसी वजह से यहाँ पर पहुंचेंगे, हौसला अफजाई करेंगे, सम्मानित करेंगे, नाविकों के साथ उनका संवाद होगा। तो क्योंकि देखिए संगम की ये धरती है और यहाँ पर निषाद राज की धरती भी कही जाती है, तो उन लोगों ने भी किस तरीके से आम लोगों को जो है वो त्रिवेणी संगम स्नान करवाया है, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि कुछ घाटों पर नावों का परिचालन था वो बंद था भीड़ को देखते हुए, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और सबके योगदान से ये संभव हो पाया है। ठीक है पंकज, अभी के लिए आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।